अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं CS508 का क्विज़ नंबर 2 देखते हैं। आज मैंने फिर दो क्विज़ किए हैं, एक अपना और एक फ्रेंड का किया। इसके दो क्विज़ के हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x इन जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट वार x f डबल कोटेशन में 5 डबल कोटेशन में माइनस डबल कोटेशन में फिर 2 विल बी डैश, यानी कि उसने x के में जो इन दोनों को हल करके जो वैल्यू आएगी वो पूछी है उसमें। तो इन दोनों को करें सॉल्व तो 3 आती है, क्योंकि ये माइनस का ऑपरेटर है। माइनस का ऑपरेटर इन दोनों को कन्वर्ट करेगा पहले, अगर तो ये कन्वर्टेबल हैं उसमें न्यूमेरिक वैल्यू में, तो न्यूमेरिक वैल्यू में दोनों कन्वर्टेबल हैं। ये 5 और ये 2 हो जाएंगे और 5 में से 2 माइनस होकर 3 आ जाएगा। ये देखें जैसे पीछे आगे देखिए यहाँ पे उसने ये दिया था 2 और यहाँ पे भी 2 माइनस है, और ये दोनों को उसने कन्वर्ट किया है न्यूमेरिक में, फिर उन दोनों को माइनस करके रिजल्ट 0 है। ठीक है, इसी तरह से ये भी होगा। नेक्स्ट है कि इन C# द वैल्यू टाइप एंड द रेफरेंस टाइप वेरिएबल आर इंटर कन्वर्टेबल थ्रू डैश कंसेप्ट, यानी कि वो कह रहे हैं कि वैल्यू टाइप को जो वेरिएबल्स हैं C# में, वो उनको रेफरेंस टाइप में और रेफरेंस को वैल्यू टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। किसके ज़रिए से, कौन से कॉन्सेप्ट के ज़रिए से। अब C# में टैग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इंटरफेस इसका है, बट वो इसका इस तरह से नहीं इम्प्लीमेंट होता, वो किसी और चीज़ के लिए। और बॉक्सिंग ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए होता है, इंडेक्सिंग का कोई नहीं है इसका। देखें कि बॉक्सिंग इज कन्वर्टिंग एनी वैल्यू टाइप टू कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट टाइप एंड कन्वर्ट द रिजल्टेंट बॉक्स टाइप बैक अगेन। ठीक है, बॉक्स टाइपिंग कन्वर्टिंग एनी वैल्यू टाइप टू कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट टाइप। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप पे वो कन्वर्ट करता है, और ऑब्जेक्ट टाइप जो होती है वो रेफरेंस टाइप होती है। और कन्वर्ट द रिजल्टेंट बॉक्स टाइप बैक अगेन, यानी कि फिर वो रेफरेंस टाइप से बगैर बैक आ जाता है उसमें वैल्यू टाइप में। ठीक है, अब नेक्स्ट है C# कोड व्हेन कंपाइल्ड इज कन्वर्टेड इनटू डैश कोड। अब उसने कहा कि इसको कन्वर्ट करते हैं तो कौन से कोड में होते हैं, वो MSIL में होता है। क्योंकि ये देखें वो C# एंड जावा कंपाइल इनिशियल इंटरमीडिएट लैंग्वेज, यानी कि C# और जावा जब कंपाइल होते हैं तो इन दोनों का जो कोड होता है वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। जैसे C++ का ऑब्जेक्ट कोड में होता है, यानी कि 0 1 वाली में बाइनरी कोड होता है उसका, और C# का जो होता है वो MSIL में होता है, और जावा का बाइट कोड होता है। ठीक है, इसलिए ये पोर्टेबिलिटी को सपोर्ट करती हैं इस वजह से, क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट कोड जनरेट ही नहीं करती, ये इंटरमीडिएट लैंग्वेज टाइप का कोड जनरेट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि PHP सपोर्ट्स वेरियस डाटा टाइप्स एक्सेप्ट्स। अब PHP कौन सी डाटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, इंटीजर, अरे और ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। 4 उसमें नहीं है। देखें PHP डाटा टाइप्स इंटीजर भी है, अरे भी है और ऑब्जेक्ट भी है, बट 4 नहीं है। नेक्स्ट है कि इन C# द नेम ऑफ क्लास एंड द नेम ऑफ द फाइल इन विच इट इज सेव्ड। अब C# में नेम ऑफ द क्लास, जो क्लास का नाम है, और जो फाइल है जिसमें वो क्लास है वो मैच होने चाहिए कि नहीं। जावा में तो है ना, कंडीशन है कि आपके क्लास का नाम और उसका फाइल जिसमें वो क्लास है वो दोनों सेम होने चाहिए, बट C# में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये देखें however unlike Java name of the class and the name of the file in which it is saved do not need to be match। देखा, do not need to be match। नेक्स्ट है कि which of the following statement is true if a is not equal to b in PHP। अब PHP के दो वेरिएबल्स हैं, अब उसमें हो जाए कि इसका सिंटैक्स कौन सा है। इसका सिंटैक्स ये वाला, वैसे a not equal to b, बट उसमें यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया, ये दिया हुआ पर इसका यहाँ पे b नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका ये लगाया था, और ये दोनों है, ये वैसे इनवैलिड है। ये है पर ये इसके लिए नहीं है, बिल्कुल आइडेंटिकल हो, यानी कि दोनों की टाइप भी सेम हो तो फिर ये चेक करता है। ठीक है, फिर भी मैंने ये लगा दिया था इसका, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं था इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया। अब नेक्स्ट है, ये देखें, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू, ये इज आइडेंटिकल टू बी, यानी कि दोनों की टाइप भी सेम हो और दोनों के अंदर जो कंटेंट है वो भी सेम हो, तो फिर ये ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, बट इसमें जस्ट दोनों की वो देखते हैं वैल्यूज। अब नेक्स्ट है कि which of the following language was created by Microsoft as a part of .NET framework। .NET framework का जो पार्ट है वो कौन सी लैंग्वेज है, और माइक्रोसॉफ्ट ने जो बनाई है वो एक ही इन्होंने बनाई है, C#। देखें इट इज़ अ पार्ट ऑफ द .NET framework by Microsoft, C#। नेक्स्ट है कि restricted use of pointers is permitted in C# within the code marked as। अब C# में पॉइंटर्स का यूज़ है, क्योंकि इसमें पॉइंटर्स हैं पर वो इतना नहीं है, उसको यानी कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और वो रिस्ट्रिक्ट उन्होंने इस तरीके से किया कि एक ब्लॉक के अंदर वो उन्होंने एम्बेड कर दी, एक ब्लॉक के अंदर वो आप
जितने भी पॉइंटर्स वगैरह बनाएंगे या उसको यूज़ करेंगे तो वो एक ब्लॉक के अंदर होगा। तो उसका उसने नाम पूछा कि उसका नाम क्या रखते हो आप। उसका एक कीवर्ड है सी शार्प का कि उसका नाम जो अनसेफ लिखते हो आप। ये देखें यहाँ पे unsafe, the keyword unsafe is used while dealing with pointer. The name reflects the risk that you might face while using it। ये देखें unsafe class। नेक्स्ट है कि in PHP switch structure the dash starts or implements an implicit loop। अब PHP में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि implicit loop ऑटोमेटिकली वो लूप की शक्ल इख्तियार कर लेती है, वो कौन सी चीज़ है PHP में। बेसिकली वो लूप नहीं है बट वो लगती लूप की जैसे ही चलती है। जब वो रिटर्न स्टेटमेंट तो नहीं है क्योंकि जब रिटर्न आ जाएंगे तो हम वो वैसे ही उस ब्लॉक से आउट हो जाएंगे। फॉर लूप तो वैसी लूप है इसलिए वो इम्प्लिसिट लूप तो नहीं है। ब्रेक स्टेटमेंट भी कोड से बाहर निकाल देती है, जस्ट कंटिन्यू है जो कि दोबारा आप उसी लूप में रहते हुए दोबारा स्टार्ट हो जाता है लूपिंग। देखें कि कंटिन्यू स्टेटमेंट नोट दैट द इन PHP द स्विच स्टेटमेंट इज कंसीडर्ड एज लूपिंग स्ट्रक्चर फॉर द पर्पज ऑफ कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू यूज होती है लूपिंग स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्विच में। नेक्स्ट है द डैश ऑपरेटर इन C# इज यूज टू टेस्ट इफ द ऑपरेटर इज ऑफ अ सर्टेन टाइप। यानी कि यहाँ पे ऑपरेटर को चेक करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है, कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है C# में, वो बताना है। एज और इज ये दो ऑपरेटर हैं C# में, ये दोनों कोई ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, और इज जो है ये देखें इज ऑपरेटर द इज यूज टू इफ दैन ऑपरेटर या एक्सप्रेशन इज ऑफ सर्टेन टाइप, इसको चेक करने के लिए ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये सेकंड क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ PHP आर सिमिलर टू डैश। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ PHP आर सिमिलर टू जावा। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स उसके जो हैं उसकी तरह के हैं PHP में। देखो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर टू जावा PHP के। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्क्रिप्ट टैग्स कैन बी यूज इन द हेड एलिमेंट। अब स्क्रिप्ट के कितने टैग यूज़ कर सकते हो हेड के एलिमेंट में, जितने मर्जी आप करो यूज उसमें हेड में। ये देखो ये जावास्क्रिप्ट का यू कैन यूज एज मैनी स्क्रिप्ट टैग एज यू लाइक इन बोथ हेड एंड बॉडी। बॉडी और हेड में जितने मर्जी आप स्क्रिप्ट के टैग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कि द डैश एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब्स द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्राउजर नोटेबली इट्स टाइप एंड वर्जन। कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्राउजर की, यानी कि कौन सा उसका ऑब्जेक्ट है ब्राउजर का जो कि हमें उस ब्राउजर के टाइप के बारे में या वर्जन के बारे में बताता है। अब जो उसके ब्राउजर के ऑब्जेक्ट्स हैं ना, वो एक विंडो एक नेविगेटर है। ठीक है, विंडो और नेविगेटर में ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और विंडो जो होती है वो विंडो के बारे में बताती है बट उसके वर्जन ब्राउजर के बारे में नहीं बताती, वो नेविगेटर बताता है। और डॉक्यूमेंट वैसे डूम का ऑब्जेक्ट है, एप्लीकेशन विंडो का प्रॉपर्टी है एक। ठीक है, इसलिए ये नेविगेटर है जो बताता है। देखो एप्लीकेशन नेम नेविगेटर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ऐप नेम और ऐप वर्जन रिटर्न द वर्जन ऑफ द ब्राउजर। ठीक है, नेविगेटर बताता है। नेक्स्ट है हमारे पास के रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ पॉइंटर्स इज परमिटेड इन C# विद इन द कोड ऑफ मार्क डैश। ये फिर वही एक आ गया दोबारा, इसका वही अनसेफ। ठीक है, देखें अब नेक्स्ट है कि PHP सपोर्ट्स वेरियस डाटा टाइप्स एक्सेप्ट। ये फिर वही आ गया है एक दोबारा, इसमें 4 जो हमारे पास डाटा टाइप्स वो नहीं थी इसमें PHP में। देखें नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेलीगेट्स। डेलीगेट्स के बारे में कौन सी चीज़ है जो दुरुस्त नहीं है। वो डेलीगेट्स वैल्यू टाइप नहीं, C# में डेलीगेट्स जो हैं वो वैल्यू टाइप्स नहीं है, वो रेफरेंस टाइप्स हैं। ठीक है, वो रेफरेंस टाइप्स हैं। और उसके बाद लाइक C++ और पॉइंटर के टाइप पॉइंटर जैसे होते हैं उसमें C++ में वैसे काम करते हैं डेलीगेट्स। और डेलीगेट्स आर इवेंट बेस्ड, ये सारे ट्रू हैं बट ये ट्रू नहीं है। ठीक है, ये देखें डेलीगेट्स आर सिमिलर टू पॉइंटर्स। उसके बाद डेलीगेट्स आर रेफरेंस टाइप्स। और कहाँ पे गया, ये देखिए ये इवेंट ड्रिवन के बारे में, इवेंट बेस्ड एंड डेलीगेट आर इवेंट बेस्ड एंड कैन बी थ्रू कॉल बैक मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इन C# अकर्स ओनली इन मैनेज कोड। ये दोनों कोई कोड नहीं है, ऑप्टिमाइज्ड कोड है बट उसमें भी नहीं होती, जस्ट इसमें होती है मैनेज कोड में गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है कि द डैश मोर स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज देन C# एंड C++। अब C# इज मोर स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज, क्यों वो ये देखें
कि C# is strongly type object oriented language. It is similar to Java and C++ in many respects. ठीक है। अब नेक्स्ट है कि C# supports only dash inheritance and it achieves dash inheritance through the concept of interfaces. C# और Java जो सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करते हैं उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और वो अचीव करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेसेस। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंटरफेसेस के जरिए से। ये देखें, बोथ हैव सिंगल इनहेरिटेंस एंड सपोर्ट फॉर इंटरफेसेस। वो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो इंटरफेसेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करती हैं दोनों लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है हमारे पास कि एनुमरेशन टाइप इन C# may take any type of dash in contrast of C++ where it take only dash। अब एनुमरेशन जो है C# में वो न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं और C++ में वो इंटीजर वैल्यू होती थी। अब C# में जो है वो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू फ्लोट टाइप भी हो सकती है, इंटीजर, दोनों उसने इम्बेंड कर दी हैं, एक उसकी टाइप बना रख दी है कि न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, बट C++ में आप फ्लोटिंग टाइप के जो भी उसमें वेरिएबल्स है ना न्यूमरेशन में वो नहीं रख सकते थे, जैसे इंटीजर टाइप ही होनी चाहिए थी उसकी। देखिए, एनुमरेशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वैल्यू टाइप लिमिटेड टू द रिस्ट्रिक्टेड एंड अनचेंजेबल सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, इस C# में। अब ये हमारा लास्ट क्विज का लास्ट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझसे व्हाट्सएप पे या नीचे कमेंट में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और शुक्रिया देखने के लिए।